गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जननी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Radha Kunj Bihari Shri Radhe Jaya Radha Kunj Bihari Shri Radhe Jaya Bharani Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev Jaya Gurudev Vidyavara Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol नाम संकीर्तन की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा तो आज हम श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के 16वें अध्याय के 41वें श्लोक की विवेचना करने का प्रयास करेंगे। तो मैं श्लोक को पढ़ रहा हूँ, आप सभी लोग प्रयास करें दोहराने का। विषयामतीना यत्नृणाम त्वहं त्वम् अहम् इति मम त्व इति च यद् अन्यत्र विषामाद्या रचितो यसः हि अविशुद्ध शैषुणु अधर्म बहुल विषय मतीना यत्नृणाम त्वम् अहमिति मम त्व इति च यदि अन्यत्र विषम धिया रचिता यसः
हि अविशुद्ध शैषुणु अधर्म बहुला विषमति न यत्र नृणां त्वम् अहम् इति मम त्व इति च यत् अन्यत्र विषम धिया रचिताय सह हि अविशुद्ध शैषुणु अधर्म बहुला यत्र नृणाम् तो विषम धिया रचितो यस्य अविशुद्ध शैषुण अधर्म बहुला विषमतिर्न यत्र नृणाम् त्वमति मम त्व इत्र च यत्र अन्यत्र विषम धिया रचितो यशः शैषुण अधर्म बहुला विषमति न यत्र नृणाम् त्वम् अमिति मम त्व इति च यत्र अन्यत्र विषम धिया रचितो यशः यह विशुद्ध शैषुण अधर्म बहुला। और कोई माता जी विषमतिर यत्र नाम पढ़ रहे? अच्छा माता जी विषमतिर यत्र नाम त्वमम् इति यत् मम त्वयि च यत्र अन्यत्र विशुद्धिया रचितो यशः यह विशुद्धा शैषुण अधर्म बहुला। कोई त्वमति मम त्वेति च यदन्यत्र धिया रचितो यशः यह विशुद्ध शैषुण अधर्म बहुला। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। एक्चुअली ये श्लोक का जो स्पेसिफिक मीटर मैंने बहुत सारा सर्च किया, मिला ही नहीं कि क्या स्पेसिफिक मीटर है, या मे बी हरि पार्षद प्रभु वगैरह इसको मीटर को जानते होंगे। ठीक है, तो इसका शब्दार्थ पढ़ेंगे। विषम असमान, तेरा धर्म मेरा धर्म, या तेरा विश्वास मेरा विश्वास। मति चेतना, न नहीं, यत्र जिसमें, नृणाम मानव समाज का, त्वम तुम, अहम मैं, इति इस प्रकार, मम मेरा, त्व तेरा, इति इस प्रकार, च भी यत जो, अन्यत्र और कहीं, भागवत धर्म के अतिरिक्त, विषम धिया इस विषम बुद्धि के कारण, रचित निर्मित, यह जो स वह धर्म पद्धति ही निसंदेह अविशुद्ध अशुद्ध सहिष्णु क्षणिक नाशवान अधर्म बहुला अधर्म से पूर्ण। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भागवत धर्म को छोड़कर शेष सभी धर्म पारंपरिक विरोधाभासों से पूर्ण है और कर्मफल की सकाम विचारधारा और तू और मैं तथा तेरा और मेरा जैसे भेदभावों से पूर्ण है।
श्रीमद् भागवत के अनुयायियों में ऐसी चेतना नहीं रहती। वे कृष्ण भावनामृत से पूरित रहते हैं और अपने को श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण को अपना मानते हैं। कुछ निम्न कोटि की भी धार्मिक पद्धतियां हैं जो शत्रुओं को मारने या योग शक्ति प्राप्त करने के लिए निर्मित है, किंतु ये काम तथा द्वेष से पूर्ण होने के कारण अशुद्ध एवं नाशवान है। द्वेषपूर्ण होने से वे अधर्म से पूर्ण होते हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा बड़ा सा तात्पर्य है जो उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। भागवत धर्म विरोधाभासों से रहित है। इसमें तुम्हारा धर्म या मेरा धर्म जैसा विचार नहीं मिलते, जैसे विचार नहीं मिलते। भागवत धर्म का अभिप्राय है भगवान के आदेशों का पालन करना, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। ईश्वर एक है और वह सबका है, अतः मनुष्य को चाहिए कि उन्हीं की शरण में जाए। धर्म का ही शुद्ध मत है। ईश्वर के आदेशों से ही धर्म बनता है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भागवत धर्म में तुम्हारा क्या विश्वास है और मेरा क्या विश्वास है, इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता। प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर में विश्वास करना चाहिए और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। आनुकूल्येन कृष्णा अनुशीलनम। श्री कृष्ण अर्थात ईश्वर जो कुछ भी कहें उसको प्रत्यक्षतः संपन्न करना चाहिए। यही धर्म है। यदि वास्तव में कोई कृष्ण भावना भावित है तो उसका कोई शत्रु नहीं हो सकता, क्योंकि इसका एकमात्र कार्य अन्यों को श्री कृष्ण या ईश्वर के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित करना है। तो उसे शत्रु कैसे होंगे? यदि कोई हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म या अन्य किसी धर्म का पक्ष लेता है तो संघर्ष हो सकता है। इतिहास बताता है कि ईश्वर की स्पष्ट संकल्पना के बिना चलने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदाय परस्पर लड़ते भिड़ते रहे हैं। मानव इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं, किंतु ऐसे धर्म जो परमेश्वर की सेवा पर ध्यान नहीं देते वे नश्वर होते हैं और द्वेष से पूर्ण होने के कारण दीर्घ काल तक नहीं चल पाते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह मेरा विश्वास या तेरा विश्वास जैसे विचारों को त्याग दे। हर एक मनुष्य को ईश्वर में विश्वास करना चाहिए और उन्हीं के शरण में जाना चाहिए। यही भागवत धर्म है। भागवत धर्म कोई आडंबर नहीं है। इसमें तो कृष्ण से प्रत्येक वस्तु के संबंध का अनुशीलन किया जाता है। ईशावासम इदम सर्वम। वैदिक आदेशों के अनुसार सर्वखलम इदम ब्रह्म। सभी वस्तुओं में ब्रह्म विद्यमान है। भागवत धर्म परमेश्वर की इस उपस्थिति को ग्रहण करता है। वह इस संसार की प्रत्येक वस्तु को मिथ्या नहीं मानता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु परम से उद्भूत है। अतः प्रत्येक वस्तु का ईश्वर की सेवा में कुछ न कुछ उपयोग है। उदाहरणार्थ, इस समय हम माइक्रोफोन से में बोल कर लिख रहे हैं और इसका श्रुति लेखन मशीन पर अंकन होता जा रहा है। इस प्रकार हमें ज्ञात हो रहा है कि मशीन भी किस प्रकार पर ब्रह्म से संबंधित हो सकती है, चूंकि हम इसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं। अतः यह ब्रह्म है। सर्वखलम इदम ब्रह्म का यही अर्थ है। प्रत्येक वस्तु इसलिए ब्रह्म है क्योंकि वह भगवान की सेवा के कार्य में आ सकती है। कुछ भी मिथ्या नहीं है, सभी कुछ सत्य है। भागवत धर्म को सब धर्मों में सर्वोत्कृष्ट कहा जाता है क्योंकि इसके अनुयायी किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखते। शुद्ध भागवत अर्थात शुद्ध भक्त किसी द्वेष के बिना सबों को कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस प्रकार भक्त ठीक श्री भगवान की तरह होता है। सुहृदम सर्वभूतानाम, वह समस्त जीवात्माओं का सखा है। इसलिए यह धर्म सभी धर्मों में श्रेष्ठ है, जबकि तथाकथित दूसरे धर्म किसी विशेष प्रकार के व्यक्ति के लिए होते हैं जो किसी एक विचारधारा को मानते हैं। ऐसी विचारधारा का भागवत धर्म या कृष्ण भक्ति में कोई स्थान नहीं है। यदि हम उन समस्त धर्मों की छानबीन करें जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं या किसी और की उपासना करते तो हमें पता चलेगा कि देशों से पूर्ण है, अतः अशुद्ध है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धरणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हुकम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमः वन्दे श्रीगुरुदीनतातं नमो विष्णुपादाय कृष्णाय बोलते। जय गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तजनों का इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम सत्र में हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोग जाड़े के समय में अपना समय निकालकर श्रीमद् भागवतम की कक्षा में उपस्थित हुए हैं। इसका अर्थ है कि भगवान की आपके ऊपर अहितु की कृपा है, नहीं तो ये रजाई में सोने का समय है। तो सभी श्री प्रभुपाद की कृपा है। तो सर्वप्रथम मैं मंदिर के प्रबंधन का हार्दिक अभिनंदन करूंगा, उनका अनुग्रह व्यक्त करूंगा कि उन्होंने ये अवसर दिया कि श्रीमद् भागवतम के विषय में अपने शुद्धिकरण के लिए कुछ बोल पाऊंगा। यहाँ पर उपस्थित वरिष्ठ भक्तों से अनुरोध करूंगा कि वो हमें मेरे ऊपर कुछ कृपा करें जिससे मैं कुछ कह पाऊँ गुरु परंपरा के अंतर्गत। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के 16 अध्याय के 41वें श्लोक की चर्चा करेंगे। ये श्लोक आता है 16 अध्याय में, जिसका शीर्षक है राजा चित्रकेतु की परमेश्वर से भेंट। तो जो भक्तगण नियमित रूप से सुन रहे हैं उनके लिए नहीं, जो पहली बार इस कक्षा में सुन रहे हैं उनके विषय में थोड़ा सा पूर्व ज्ञान होना आवश्यक है। तो ये कथा आती है राजा चित्रकेतु की श्रीमद् भागवतम में, जहाँ पर वृतासुर की कथा आती है और फिर परीक्षित महाराज पूछते हैं वृतासुर जो थे वो पूर्व जन्म में क्या थे। तो फिर चित्रकेतु की कथा सुनाई जाती है। तो कथा ऐसी है कि राजा चित्रकेतु जो है उनकी लाखों रानियां हैं और लाखों रानियां होने के बावजूद भी उन्हें कोई पुत्र नहीं है, और उस पुत्र नहीं होने के कारण उनके जीवन में बहुत ही विषाद है। तो भागवत में वर्णन आता है कि एक बार अंगिरा मुनि आते हैं राजा चित्रकेतु के राजमहल में। तो जब राजमहल में आते हैं तो राजा जो है बहुत ही विनम्रता पूर्वक ऋषि से विनम्रता पूर्वक उनकी सेवा करता है, याचना करता है। तो ये विनम्रता जो है ये भगवत प्राप्ति का पहला लक्षण है। जैसे हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत में कि राजा प्रताप रुद्र, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु राजा प्रताप रुद्र को मिलने का समय नहीं देते, क्योंकि महाप्रभु सन्यासी के रूप में होते हैं। वो कहते हैं कि राजा विषयी लोगों का संग करना एक सन्यासी के लिए घातक है। और फिर आगे चलकर जब राजा प्रताप रुद्र जगन्नाथ जी के समक्ष झाड़ू इत्यादि लगाते हैं तो महाप्रभु को उनकी विनम्रता का आभास होता है। भगवान को तो सब कुछ आभास है, लेकिन उनकी विनम्रता देख करके फिर महाप्रभु उनको समय देते हैं और आगे चल करके इनको आलिंगन इत्यादि करते हैं। तो विनम्रता बहुत ही आवश्यक घटक है, और इस विनम्रता के कारण अंगिरा मुनि जो है प्रसन्न होते हैं और उनके दुख का कारण पूछते हैं। तो राजा अपने दुख का कारण बताते हुए कहते हैं कि मेरे जीवन में दुख है क्योंकि पुत्र नहीं है। और एक बहुत ही अच्छा सा रूपक देते हुए कहते हैं कि जैसे अगर किसी व्यक्ति को भूख लगी हुई हो, बहुत जोर से भूख लगी है, और जिस व्यक्ति को भूख लगी है उसको आप भोजन ना दे करके उसको हार चढ़ा दीजिए उसके ऊपर, तो उसका जो भूख मिटेगा क्या, वो संतुष्ट होगा क्या? उसका भूख हार चढ़ाने से संतुष्ट नहीं होगा, उसको भोजन देने से संतुष्ट होगा। तो इसी तरह से अगर मुझे संतान उत्पत्ति हो जाए, संतान प्राप्ति हो जाए, तो मेरा दुख जो है दूर हो जाएगा। फिर ऋषि की कृपा से उन्हें एक पुत्र होता है, जिसका ऋषि बताते हैं कि आपके हर्ष और शोक दोनों का कारण होगा। लेकिन उस शोक विषय वस्तु को राजा जो है अलग तरह से इंटरप्रेट करते हैं, उसकी विवेचना अलग तरह से करते हैं। वो सोचते हैं कि ये जो बालक है हो सकता है वो माता पिता की बात ना समझे। और फिर कालांतर में जब राजा की जो रानी रहती कृत्यदुति, उनसे संतान उत्पत्ति होती है, तो सामान्य रूप से संभवतः जैसे होता है कि राजा जो है अपनी उस पत्नी का विशेष देखभाल करने लगते हैं, और उस विशेष देखभाल करने के कारण बाकी जो पत्नियां हैं वो कहीं ना कहीं उससे विचलित हो जाती, क्रुद्ध हो जाती है कि राजा जो है हमें उचित समय नहीं दे रहे हैं। और इस कारण से जैसे ईर्ष्या और द्वेष जो है मनुष्य जीवन में सबसे बुरी विषय वस्तु है, या भक्त के जीवन में भी सबसे घातक विषय वस्तु जो है ईर्ष्या और द्वेष। और ये ईर्ष्या ही मूलभूत कारण है जिसकी वजह से हम इस भौतिक जगत में हैं। तो ईर्ष्या स्वाभाविक रूप से उन पत्नियों में उत्पन्न होती है, और सारे जो पत्नियां हैं वो बैठकर एक बैठक करती हैं, और बैठक में निर्णय करती हैं कि अगर हमारे राजा का हमारा ध्यान ना देने का मूलभूत कारण क्या है, ये बालक, अगर इस बालक को रास्ते से हटा दिया जाए तो हमारा सारा दुख दूर होगा। और फिर जो बालक जो उस राजा के हृदय या कहते आंख की पुतली था, उसको वो विष दे देते हैं, और विष देने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। जब विष देने के कारण उस पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो राजा विषाद
पूरे उसके जीवन में विषाद आ जाता है, राज्य के कार्यभार छोड़ देता है, क्रंदन करता है, सारी प्रजा क्रंदन करती है। और फिर जैसे वैष्णव जो है ऐतु की कृपा करने के लिए आते हैं, तो अंगिरा मुनि और नारद मुनि फिर वहां पर उपस्थित होते हैं और राजा के विषाद को दूर करने के लिए उस जीव को जो कि शरीर में था उसको पुनः बुलाते हैं। और जीव जो है वो ज्ञान देता है कि कैसे हमारा जो संबंध है वो, ये जो माता पिता या पिता पुत्र का संबंध है वो शरीर तक ही सीमित था, और एक जीव के कई लाख जितनी योनियों में गुजरते हैं उतने माता पिता आते हैं, और फिर उन्हें ज्ञान होता है। और ये ज्ञान जो है, अगर आप भागवतम में देखेंगे, ये शरीर और आत्मा का भेद, ये ज्ञान मिलता ही रहता है। आगे भी 7वें स्कंद में हम देखते हैं कि जब राजा सुयोधन की जब मृत्यु हो जाती है, तो उनकी पत्नी, सुयोधन मेरे ख्याल से यही नाम है राजा का, तो उनकी पत्नी जो है वो बहुत रोती है, इतना क्रंदन करती है कि यमराज के यहाँ तक सुनाई देने लगता है, इतना रोती है। और फिर यमराज जो है स्वयं छोटे से बालक का रूप लेकर के आते हैं और फिर उन्हें आत्मा और शरीर का ज्ञान देते हैं। तो इस तरह से ये आत्मा और शरीर का ज्ञान प्राप्त करने के बाद सबका ज्ञान चक्षु खुलता है। उनकी जो पटरानियां जिन्होंने विष दिया होता है उस बालक को, वो भी उस चीज का पश्चाताप करती हैं, और फिर नारद मुनि जो है उनको एक मंत्र देते हैं। तो संकर्षण भगवान से उनका विशेष लगाव रहता है, और नारद मुनि को उस मंत्र का उच्चारण करने से 7 दिन में उन्हें भगवान का साक्षात्कार होता है। तो ये इस तरह से अब वो भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं, भगवान के विषय बता रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर इस श्लोक पर पहुंचे हैं इस तरह से, जहां पर भगवान के गुणगान के विषय में चित्रकेतु महाराज कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो मूलभूत जो विषय वस्तु है वो है भागवत धर्म के बारे में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भागवत धर्म को छोड़कर शेष सभी धर्म पारंपरिक विरोधाभासों से पूर्ण है और कर्मफल और सकाम विचारधारा और तू और मैं तथा तेरा और मेरा जैसे भेदभाव से पूर्ण है। तो भागवत धर्म ये शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो श्रील प्रभुपाद जी भागवत धर्म के विषय में एक व्याख्यान में उल्लेख करते हुए कहते हैं कि भागवत धर्म आखिर है क्या। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं तीन मूलभूत विषय वस्तु भागवत धर्म, अगर कोई जान जाए 3 मूल विषय वस्तु, वो समझ ले भागवत धर्म को समझ गया। तो पहला है कि भगवान कौन है, दूसरा है कि हमारा उनसे संबंध क्या है, और तीसरा उस संबंधों को पूर्ण करने के लिए हमें क्या प्रयास करना है, व्हाट आर द ड्यूटीज, तो क्या प्रयास करना है। तो ये 3 मूलभूत विषय वस्तु जो है भागवत धर्म के विषय में श्रील प्रभुपाद जी एक व्याख्यान में बताते हैं। तो जब तक किसी व्यक्ति को इन 3 मूलभूत विषय वस्तु का ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो भागवत धर्म को नहीं समझ पाएगा। तो यहाँ पर जैसे जब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भगवान कौन है। तो शास्त्रों में जैसे भगवान की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि भगवान वो है जो 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य, और वान का अर्थ होता है जो उसको धारण करे। तो 6 ऐश्वर्य जो पूर्णता में धारण करता है वो भगवान कहलाने की योग्य है। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान वो भी व्यक्ति है जो अति मानवीय कार्य करे। तो ये 6 ऐश्वर्य होने का अर्थ ही व्यक्ति अति मानवीय कार्य करेगा। तो जैसे परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, या भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका जाते समय वहां पर सेतु का निर्माण किया। तो शास्त्रों में, भागवतम में भी श्रील प्रभुपाद जी एक कथा के अनुसार बताते हैं कि भगवान के विषय में ऋषियों मुनियों को भी जिज्ञासा हुई, कि जैसे हम सभी लोगों को जिज्ञासा होती है ना कि भगवान वास्तविकता में कौन है। तो सामान्य जैसे यहाँ पर विषम जो उल्टे धर्म है उसमें तरह तरह के भगवान की संस्तुति की जाती है, जहाँ पर लोग कहते हैं कि मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान है, ये प्रकृति भगवान है, अलग अलग तरह से भगवान की व्याख्या की जाती है। लेकिन हमारे जो शास्त्र हैं भगवान के विषय में व्याख्या करने में बहुत ही सुस्पष्ट है, और एक कथा के द्वारा इसका निरूपण किया गया कि भगवान वास्तविकता में है कौन। तो एक बार ऐसे साधु, जय श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, श्री गौर निताय भगवान की जय। तो एक बार ऋषियों ने ये जिज्ञासा की, तो जो 3 मूर्तियां हैं, जो 3 ब्रह्मा विष्णु महेश है, इनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, या इसमें भगवान वास्तविकता में है कौन, इसकी जांच करने के लिए एक बैठक हुई। और उस बैठक में ये निर्णय किया गया कि कौन ये जांच करेगा कि भगवान वास्तविकता में है कौन। तो भृगु मुनि को यह दायित्व सौंपा गया कि वो जाएं और जांच करें कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन भगवान है। तो सर्वप्रथम भृगु मुनि जाते हैं कहाँ पे, ब्रह्मलोक में। तो भृगु मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है भृगु मुनि। तो भृगु मुनि जब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो वहां पर ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं, आओ पुत्र यहाँ पर बैठो, आप आ गए, अच्छा लगा। लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं कि प्रायः वैदिक सनातन परंपरा में जब
कोई पिता अपने पुत्र से मिलता है तो उसे चरण स्पर्श करना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए। लेकिन भृगु मुनि चूंकि जांच कर रहे थे, वो अपने पिता का कोई सम्मान नहीं करते, और जब अपने पुत्र द्वारा सम्मान नहीं प्राप्त करते ब्रह्मा जी, तो वो दुखी हो जाते हैं, गुस्सा क्रोधित हो जाते हैं, और फिर भृगु मुनि वहां से चले जाते हैं। क्योंकि क्रोध जो है वो एक लक्षण, भगवान के अंदर भी क्रोध है, लेकिन इस तरह से छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने का कोई औचित्य नहीं है। फिर जाते हैं कैलाश पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर जाते हैं वहां पर, और फिर शिव जी जो है उनके बड़े भाई साहब हैं, और शिव जी जब भृगु मुनि को देखते हैं तो बहुत ही आनंदित होते हैं, कहते हैं आइए भ्राताश्री यहाँ पे बैठिए। तो श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि भृगु मुनि कहते हैं कि हटो हटो यहाँ से, तुम्हारे पास बैठ के क्या मतलब, तुम्हारी शरीर से तो बहुत बदबू आ रही है, और तुम भस्म लगाए रहते हो, सर्प लिए हो, तुम्हारे पास बैठेगा कौन। और जब इतना कहते हैं तो शिव जी अपनी त्रिशूल उठा लेते हैं, और फिर भृगु मुनि वहां से निकल जाते हैं, और फिर वैकुंठ पहुंचते हैं। तो वैकुंठ पे देखते हैं कि माता लक्ष्मी जो है भगवान के चरण कमल को चरण कमल दबा रही है, और जाते भृगु मुनि, प्रभुपाद जी बताते हैं कि आंखें लाल किए हुए रहते हैं, और जाते हैं भगवान के वक्षस्थल पर एक लात मारते हैं जोर की। और जब वो लात मारते भगवान के वक्षस्थल पर, तो भगवान जो है किसी प्रकार का, भगवान बहुत ही विरोधाभासी एक स्वभाव दिखाते हैं कि प्राय अगर हमें कोई लात मारे हमारी पत्नी के समय समक्ष, तो हम लोग क्रोधित तो उठेंगे, लेकिन भगवान बहुत ही विनम्रता से भृगु मुनि को कहते हैं आप बैठिए, और आपको कहीं आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी, क्यों, क्योंकि मेरा वक्षस्थल जो है बहुत ही कठोर है, तो आपके कोमल पैर जो है कहीं इस पे लग करके चोटिल तो नहीं होंगे। तो एक श्री वैष्णव आचार्य हो बताते हैं कि भगवान की कोमलता कितनी है। तो कहते हैं कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि भगवान का चरण पाद प्रक्षालन लक्ष्मी जी करती हैं। तो श्री वैष्णव आचार्य कहते हैं कि भगवान का शरीर इतना कोमल है कि लक्ष्मी जी जब भगवान का चरण दबाती हैं, तो लक्ष्मी जी को लगता है कि मेरे चरण दबाने से मेरा हाथ इतना कठोर है कि भगवान को पैरों में दर्द ना हो जाए। तो कहते हैं कि लक्ष्मी जी जो है वो अपने हाथों से भगवान के चरण कमल को नहीं दबाती। तो कैसे दबाती है, तो बताते हैं कि वो अपने हस्त कमल की छाया से, कैसे, हस्त कमल की छाया से उनके चरणों को दबाती है, कि कहीं इस छाया से, मतलब छाया रहेगा तो भगवान को कहीं दर्द नहीं होगा। तो भगवान इतने सुकुमार हैं, और लक्ष्मी जी की सुकुमारता का विश्लेषण करते हुए, विवेचना करते हुए वो आचार्य बताते हैं कि लक्ष्मी जी इतनी सुकुमार है कि जब लक्ष्मी जी चलती है तो वैकुंठ जगत में जो उनके परिकर होते हैं वो पुष्प फेंकते हैं, पुष्प बिछाते हैं कि कहीं भूमि जो उनको दर्द ना करे। और जब वो पुष्प पे पैर रखती हैं तो वो पैर रखने से वो जो कमल पुष्प है वो लक्ष्मी जी के चरणों पर चुभता है। तो आप सोचिए कि भगवान कितने सुकुमार है और लक्ष्मी जी कितनी सुकुमार है, और ऐसे सुकुमार भगवान के वक्षस्थल पर भृगु ने प्रहार किया। तो फिर उसके बाद जब इस तरह से आचरण किया तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि उन्होंने ये कंक्लूड किया कि कृष्ण या विष्णु ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो ये जानना हम सभी लोगों के लिए आवश्यक है कि भगवान कौन है। तो एक बार ये प्रश्न, श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक बार ये प्रश्न क्लियर हो गया कि भगवान कौन है, तो भगवत धर्म में जो व्यक्ति है वो दूसरा प्रश्न करेगा कि मेरा उनसे क्या संबंध है। तो इस संबंध के विषय में ही, ये संबंध बताने के लिए ही हमें आत्मा और परमात्मा के भेद को बताया जाता है। किस तरह से जीव और परमात्मा क्या है, वो शाश्वत संगी है, और जीवात्मा क्या है, परमात्मा का अंश है। मां वैश्य जीव लोके जीव भूते सनातना मना इंद्रियाणी शस्त्राणी प्रकृतिशानी कर्षति। तो इस संबंध को भी जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक व्यक्ति इस भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं जानेगा तो भगवान की भगवत्ता के विषय में कैसे जान पाएगा। तो अगर आप शास्त्रों को देखिए तो इसी संबंधों की विवेचना की गई है। हमें बार बार ये समझाया जाता है कि हम क्या है, शरीर नहीं आत्मा है, शरीर नहीं आत्मा है। और आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप महाप्रभु कहते हैं जीव स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। तो भगवान का नित्य दास ये आत्मा का स्वरूप है। और जब तक ये मूलभूत विषय वस्तु हमें समझ नहीं आएगी तब तक हम भगवान के विषय में समझ नहीं पाएंगे। तो अगर आप भगवत गीता को देखें तो भगवत गीता की शुरुआत ही होती है विषाद से, जहां पर अर्जुन को विषाद होता है, अर्जुन विषाद युग। तो वहां पे अर्जुन को विषाद होता है और अर्जुन अपनी मूलभूत चेतना को भूल जाता है, और वो शरीर से अपने आप को समझने लगता है कि मैं शरीर हूँ। और यहीं पे भागवत धर्म के विपरीत धर्म, जिसका श्रील प्रभुपाद यहाँ पे उल्लेख करते हैं, मेरा तेरा। तो ये मेरा तेरा तुम्हारा हमारा,
ये किस पे आधारित होता है? ये शरीर पर आधारित होता है। और ये शरीर पर आधारित होने के कारण इस शरीर की विभिन्न विभिन्न उपाधियां होती हैं। तो जैसे उपाधियों की शुरुआत होती है लिंग से, स्त्री पुरुष, काला गोरा, बड़ा छोटा, हिंदी भाषी, मराठी भाषी, उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, उस तरह तरह की उपाधियों को व्यक्ति शरीर के ऊपर धारण करता है। और इन उपाधियों के कारण ही वो अलग अलग अपधर्मों को विषम परिस्थितियों में आता है, जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे उल्लेख कर रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अपने आप को इस शरीर की उपाधियों से इंगित करता रहेगा, वो सदैव विषाद में रहेगा, जैसा कि अर्जुन था। जैसा कि हम चित्रकेतु महाराज के बारे में देखते हैं कि शरीर की उपाधियों के कारण उनके जीवन में विषाद था, लेकिन उस विषाद की जो छाया है वो कैसे हटी? वो विषाद की छाया हटी जब व्यक्ति को, जब भगवान ने अर्जुन को आत्मज्ञान दिया, आत्मा का ज्ञान दिया। और अगर आप देखें भगवद गीता में, तो भगवद गीता में दूसरे अध्याय तक भगवान ने दूसरे अध्याय की शुरुआत में ही बोलने की शुरुआत की। और शुरुआत कब हुई? जब अर्जुन ने शरणागति ली। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वं प्रपन्नम। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत धर्म जानने की या समझने की शुरुआत ही होती है शरणागति से। तो जब तक व्यक्ति शरणागत नहीं होगा, विनीत भाव से साधु के पास नहीं जाएगा, तब तक वो ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकता। जैसे कि हम सनातन गोस्वामी के विषय में देखते हैं कि जब वो सनातन गोस्वामी काशी में जब सर्वप्रथम बार महाप्रभु से भेंट करते हैं, तो सनातन गोस्वामी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। वो नवाब हुसैन शाह की जो राजशाही थी उसमें प्रधानमंत्री का कार्य करते थे, और उन्हें बहुत सारे विविध भाषाओं का भी ज्ञान था, संस्कृत, फारसी इत्यादि भाषाओं को जानते थे। और जब महाप्रभु से भेंट करते हुए जब प्रथम बार मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि सामान्य भाषा में, सामान्य बोलचाल की भाषा में सारे लोग मुझे पंडित कह के संबोधित करते हैं। पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी, ज्ञानी कह के संबोधित करते हैं, लेकिन वो लोग नहीं समझ पाते कि मेरे अंदर कोई ज्ञान नहीं है, और इसलिए हे महाप्रभु मुझे बताइए कि कौन हूं, आमी के। और इस प्रश्न का जवाब, इस प्रश्न का व्यक्ति जब तक ये प्रश्न के बारे में उसके अंदर उत्कंठा नहीं होती, तब तक व्यक्ति मनुष्य के स्तर पर भी नहीं आ सकता। तो मनुष्य होने का ही सर्वप्रथम लक्षण होता है ये आमी के, ये प्रश्न पूछना। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? फिर उनको विस्तार से फिर ज्ञान दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं, और भगवान भी संस्तुति करते हैं भगवद गीता में कि हमें प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिना। तो प्रणिपात यानी सरेंडर, और जब हम प्रणिपात कर लें तो फिर गुरु के निर्देश का भी पालन करना चाहिए। जैसे इस प्रसंग में हम देखते हैं चित्रकेतु महाराज ने क्या किया? चित्रकेतु महाराज ने नारद मुनि को शरणागत हुए, और शरणागत होने के बाद भागवत धर्म का ये निर्देश है कि शरणागत होने के बाद गुरु के आदेश का पालन भी करिए। सिर्फ गुरु के पास जिज्ञासा करने से लाभ नहीं होगा। कई बार हम प्रश्न पूछते हैं साधु के पास जाकर, लेकिन उस प्रश्न का उत्तर हमारे पास पहले से ही होता है, और हम अपने उत्तर की पुष्टि करने के लिए साधु से प्रश्न पूछते हैं कि मेरा जो उत्तर है अगर उसकी पुष्टि कर रहा है साधु तो ठीक है, और फिर तब तक हम प्रश्न पूछते रहते हैं जब तक कि हमारे उत्तर की पुष्टि ना हो जाए। तो इसी तरह से प्रश्न पूछना और उसका पालन करना। तो यहाँ पर चित्रकेतु महाराज को भगवत साक्षात्कार क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने प्रश्न पूछा, मंत्र पाया, और उस मंत्र को पा करके उसका भजन किया, और अंतोगत गुरु कृपा से उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। अगर हम ध्रुव महाराज के केस में भी देते हैं, तो बालक ध्रुव 5 साल का बालक था, और वो क्षत्रिय बालक होने के कारण उसके पिता ने उसको अपमानित किया, और फिर कालांतर में उसे नारद मुनि मिलते हैं, भेंट करते हैं उनसे, और फिर उनसे नारद मुनि कहते भी हैं कि आप 5 साल के बालक हो, आपको चीजें ज्यादा सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप छोटे बच्चे हो, और बच्चों को अगर डांट फटकार दिया भी जाए तो उसे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, तो जाओ आप घर पे खेलो कूदो। लेकिन ध्रुव की दृढ़ता को देख करके नारद मुनि ने उसे दीक्षा दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया, और फिर उस मंत्र को दृढ़ता पूर्वक धारण करके जब ध्रुव महाराज ने तपस्या की, तो यहाँ पर 7 दिन में उनको दर्शन हुए। उसके बाद वहां पर ध्रुव महाराज को 6 महीने में दर्शन हुए, तो फिर उनको भगवान का दर्शन। तो भागवत धर्म का अर्थ है कि गुरु के निर्देश का भी पालन करें। तो जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो भागवत धर्म क्या है? वो धर्म जो भगवान के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो इस भागवत धर्म का इस तरह से हम देखा जाता है कि जो भगवान के द्वारा प्रतिपादित किया गया धर्म है, उस धर्म को हमें पालन करना है, उस निर्देश को हमें पालन करना है। और अगर हम निर्देश को पालन कर रहे हैं तभी जो है हमारा जीवन सार्थक होगा। तो अगर आप भगवद गीता में देखें तो मूलभूत रूप से 2 ही निर्देश दिए भगवान ने। क्या कहा है? मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामेवस्य सत्यम ते प्रतिजानो प्रियस्मि। तो पहला निर्देश ही है क्या? मन मना भव भक्तो, मन मेरे में लगाओ। लेकिन हम सारे लोगों का मन जो है भगवान को छोड़ करके सारी चीजों में लगा हुआ है।
तो अगर हमारा मन जो है भगवान में लगेगा ही नहीं तो भगवत प्राप्ति होगी कैसे? भगवत प्राप्ति बहुत ही कठिन है, क्योंकि भगवान के निर्देश की हम वेल ना कर रहे हैं। अगर हम भगवत धर्म पालन करने का अगर हम दंभ भर रहे हैं, वैदिक सनातन धर्म हम कहते हैं, हम वैदिक धर्म का पालन कर रहे हैं, तो उसका मूलभूत उद्देश्य ही है मन भगवान में लगाना। लेकिन हमारे जो कार्यकलाप है वो क्या मन भगवान में लगाने जैसे है क्या? घंटों घंटों हम व्हाट्सएप चैट करते रहते हैं, रील बनाते रहते, रील देखते रहते, यूट्यूब देखते रहते, अखबार पढ़ते रहते, आज नेताजी ने क्या कहा, आज कहाँ पे हमला हो गया। ये सारी चीजें जो है भगवत प्राप्ति करने के लिए अनुकूल नहीं है। जैसा कि श्रील प्रभुपाद के अनुकूल्य से संकल्प, तो भक्ति करने के लिए जो अनुकूल विषय वस्तु है उन्हीं का हमें अनुपालन करना है। और जब तक हम भक्ति करने के लिए अनुकूल विषय वस्तु का पालन नहीं करेंगे, तब तक हम भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, ना कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते। तो अनुकूल विषय वस्तु क्या है? तो वो सारी चीजें जो हमें भगवान की सेवा में लगा है। तो मन कृष्ण में कैसे लगेगा? क्योंकि मन एक ऐसी विषय वस्तु है जो सिर्फ कोरा स्लेट है, या हम कह सकते हैं मेमोरी कार्ड की तरह है। तो हम सभी लोगों के पास फोन होगा, और जब आज तो नहीं, आजकल तो डाउनलोड कर लेते हैं, पहले आज के 5 साल पहले मेमोरी कार्ड हुआ करता था। उस मेमोरी कार्ड को हम लोग जाते थे और दुकानदार को पैसे देते थे कि ये पैसे ले लीजिए, 50 रुपए 100 रुपए, और उसमें भजन भर दीजिए, गाना भर दीजिए। और जब वो मेमोरी कार्ड में वो गाने सेव हो जाते थे, तो फिर हमें इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती, आप घंटे गाना सुन सकते, भजन सुन सकते हैं। तो अगर आप सोचिए कि उस मेमोरी कार्ड में जो भी, तो मन उसी तरह से जो भी उस मेमोरी कार्ड में भरा रहेगा वही चलाएगा। तो मन का जो द्वार है, मन की जो आंखें हैं, मन का जो इनपुट डिवाइस है, या वो ज्ञान कहाँ से ग्रहण करता है, नॉलेज कहाँ से ग्रहण करता है? इंद्रियों से। तो इंद्रिया जो भी डेटा या जो भी चीज उसमें भरेगी, वही चीज वो प्रदर्शित करेगा। तो कई बार पूछते हैं मुझसे, प्रभु जी रात में जो है मार धाड़ के सपने आते हैं। तो मैं उनको ये कहता हूँ, दिन भर मार धाड़ की, सनी देओल की मूवी देखेगा तो मार धाड़ के सपने आएंगे ना, क्योंकि जो आप देखेंगे मन वही प्रोसेस करता है। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि मन को अगर नियंत्रित करना है तो इंद्रियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। जैसे भगवत गीता के 3 अध्याय में कृत्रिम तरीके से इंद्रियों को नियंत्रित करने की विधि को निषेध किया गया है। क्यों? क्योंकि लोग कृत्रिम तरीके से जब इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, विफल होते हैं। तो जैसे प्रभाव है, जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि बांध बनाने से, तो पानी का वेग है, उसको बांध बना दीजिए, लेकिन बांध बना देंगे तो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जब ज्यादा फोर्स में जब पानी आता है तो बांध को भी खोलना पड़ता है। तो उसी तरह से प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक इंद्रियों का जो वेग है उसको चैनलाइज नहीं करेंगे या उसको रूपांतरित नहीं करेंगे कृष्ण की ओर, तब तक मन नियंत्रित नहीं हो सकता। तो मन को, जो भगवान का निर्देश है, मन को अगर भगवान में लगाना है तो इंद्रियों से सम्यक रूप से हमें भगवान की सेवा में लगाना है। तो जैसे कि अम्बरीश महाराज के उदाहरण से हम देखते हैं कि सम्यक रूप से आंखों से भगवान के स्वरूप को देखना है, कृष्ण के स्वरूप को देखना है, कानों से कृष्ण के विषय में सुनना है, मुख से भगवान के नाम का कीर्तन करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुख से भगवान का कीर्तन करना है, और मुख से भगवत प्रसाद ग्रहण करना है, पैरों से भगवान के धाम को जाना है, और हाथों से भगवान के मर्दन का मार्जन करना है, वैष्णव की सेवा करनी है। तो इस तरह से सम्यक रूप से जब सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहेंगी, तब जो है मन भी जो है नियंत्रित होगा। और फिर जब मन नियंत्रित हो गया तो उसके बाद मद भक्तो, तो भक्ति, तो वही तीसरी चीज है जो भगवत धर्म में जानने के लिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, व्हाट इज द ड्यूटी। तो भक्ति करने का अर्थ है, तो प्रभुपाद जी भक्ति को भक्ति नहीं कहते, डिवोशनल सर्विस, यानी आध्यात्मिक सेवा, प्रेममय आध्यात्मिक सेवा। तो प्रेममय आध्यात्मिक सेवा, तो भगवत प्रेम, हम सभी लोग, मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है? भगवत प्रेम प्राप्त करना। तो प्रेम, ये विषय वस्तु जो है वो तभी प्राप्त होगी जब हम सेवा करेंगे। और श्री वैष्णव आचार्य जो है कहते हैं कि सबसे दुर्लभ जो है वो भगवत सेवा है। तो बताते हैं कि जैसे उदाहरण देते हैं कि शास्त्रों में तीन गजराज की वर्णन किए गए हैं, 3 गजराज का वर्णन किया गया है। तो पहला गजराज गजेंद्र। तो कहते हैं आचार्य कि गजेंद्र जो था वो भगवान की सेवा में संलिप्त नहीं था, लेकिन भगवान को शरणागत हुआ और भगवान ने उसका उद्धार किया और उसे मुक्ति प्राप्त हो गई। दूसरा गजेंद्र था कुवेलिपीड़ गजराज, जिसको भगवान ने उद्धार किया और वो भी मुक्त हो गया। और तीसरा, इन गजराजों में सबसे महत्वपूर्ण गजराज है, वो है शत्रुंजय। किसी को बता रहा है शत्रुंजय कौन है? किसी ने सुना शत्रुंजय का नाम? एक शत्रुंजय टेम्पल है हमारे एनवीसीसी के सामने। शत्रुंजय जो है वो भगवान रामचंद्र जी का हाथी है, उसका नाम शत्रुंजय है।
तो वैष्णव आचार्य, श्री वैष्णव आचार्य कहते हैं कि इन सब गजराजों में सबसे महत्वपूर्ण जो गजराज है वो है शत्रुंजय। क्यों? क्योंकि भगवान की कैंकर्य में लगा हो, भगवान की सेवा में लगा हुआ है। तो मुक्ति तो बहुत सरल है, लेकिन भगवत सेवा जो है बहुत ही कठिन है। तो जब हम भगवत धर्म की बात करते हैं तो अब ये भक्ति करने के लिए कुछ विधि विधान है। तो भगवत कैंकर्य प्राप्त करने के लिए भगवान शरणागति की बात करते हैं इसके बाद कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो जब हिंदी में अनुवाद क्या है, सारे तथाकथित धर्मों को त्याग करके। सो ये सारे तथाकथित धर्म क्या है, इसको समझ लेते थोड़ा सा। सो सारे तथाकथित धर्म वो है जिनका भगवान से कोई लेना देना नहीं। वो धर्म, वो कार्यकलाप जिनका भगवान से कोई सरोकार नहीं है, वो क्या है, वो तथाकथित धर्म है या उपधर्म है कह सकते हैं, उनका भगवान से कोई लेना देना नहीं। तो जब तक हम कोई भी कार्य करेंगे उसका कृष्ण से कोई संबंध नहीं होगा, तो वो कार्य, वो क्रिया जो है वो यूजलेस क्रिया है, जिसे श्रम एवं केवलम कहते हैं। तो हमारा मूलभूत उद्देश्य होना चाहिए, ड्यूटी ये होना चाहिए कि कोई भी कार्य, कोई भी क्रिया पालन करें तो उस क्रिया का मूलभूत उद्देश्य होना चाहिए कृष्ण की प्रसन्नता। तो अब ये कृष्ण की प्रसन्नता और शरणागति, ये दोनों चीजें कैसे प्राप्त होंगी? तो अब श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, जो भगवान और भगवान के भक्त में, भगवान जो निर्देश देते हैं, भगवान के भक्त जो है यथारूप उस निर्देश को प्रतिपादित करते हैं। तो भगवान और भगवान के भक्तों में, भगवान और भगवान के जो प्रामाणिक भक्त है उसमें कोई अंतर नहीं होता, उन्हीं के निर्देश को प्रतिपादित करते हैं। तो इस भगवत धर्म या भगवान की शरणागति या भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी हमें कुछ निर्देश देते हैं। तो क्या निर्देश देते हैं? तो जैसे कि नारद मुनि के निर्देश को प्राप्त करके यहाँ पर चित्रकेतु महाराज भगवत साक्षात्कार कर रहे हैं, या नारद मुनि के निर्देश को प्राप्त करके ध्रुव महाराज जो है भगवत साक्षात्कार करते हैं। उसी तरह से अगर हम श्रील प्रभुपाद जी के निर्देश का पालन करें तो हम भी भगवत साक्षात करने के योग्य हो जाएंगे, हमें भी भगवत साक्षात्कार होगा। तो इस देश काल और परिस्थिति के अनुसार इस भगवत धर्म, जैसे ड्यूटी, जैसे तो तीसरा पॉइंट था भगवान के प्रति ड्यूटी, तो ड्यूटी को कैसे पालन करेंगे? तो आचार्यों के निर्देश का पालन करके। तो आचार्य हमें क्या निर्देश देते हैं? वो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई भी भक्त, अगर वो प्रतिदिन 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो कोई भी भक्त 16 माला का जप करे। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि यद्यपि नाम अपराध में क्या कहा गया है, 10 नाम अपराध में ध्यान पूर्वक जप न करना ये भी नाम अपराध है, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा कि ध्यान पूर्वक नाम जप करना। प्रभुपाद ने क्या कहा? 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये 16 माला नाम जप करने की, खाली 16 माला कैसे भी नाम जप कर लीजिए और करते रहिए, क्योंकि ये जब तक हमारा ये शरीर तब तक हमें करना पड़ेगा, और उतना करने से, और प्रभुपाद जी कहते हैं 4 नियम का पालन करने से। तो बहुत ही 4 सरल नियम है। कौन से? हमें किसी प्रकार का मांस भक्षण नहीं करना है, किसी प्रकार का अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना है, किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना और किसी प्रकार का व्यसन नहीं करना है। तो ये 4 नियम का पालन और 16 माला का जप अगर कोई आजीवन कर ले, गिरते पड़ते भी, तो वो भगवत साक्षात्कार को प्राप्त हो जाएगा, भगवत धर्म की जो परिणति है उसको प्राप्त कर लेगा। तो इसको कैसे समझे? तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं, और उदाहरण के बाद में समय भी हो गया है तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं एक महासागर का, और उसमें एक छोटी सी नाव या बड़ी नाव। तो कहते हैं कि अगर मान लीजिए आप महासागर के मध्य में पहुंचे और आप नाव में विराजमान हैं, और किसी कारणवश नाव जो है वो खराब हो जाती है, या जो चालक है उसको कुछ हो जाता है, तो अब किनारे पे लगने का 2 ही तरीका है। तो पहला तरीका है कि कोई व्यक्ति जो है उस समंदर में कूद जाए और तैराकी करके वो किसी तरह से किनारे तक पहुंचने का प्रयास करे। तो पहले प्रयास में वो सदैव विफल रहेगा। अगर कोई ओलंपिक्स में जो पदकधारी, पदवीधारी, स्वर्ण पद प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी समंदर के मध्य में कूदे तो कभी भी किनारे पे नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि समंदर बहुत विशाल है और हमारी शक्ति सीमित है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर श्रद्धा के साथ कोई व्यक्ति उस नाव में सिर्फ बैठा रहे, तो जो समंदर की लहरें हैं वो धीरे धीरे आपको कभी ना कभी जो है किनारे लगा देगी। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति गिरते पड़ते ऐसे कैसे जैसे तैसे प्रतिदिन भगवान के पवित्र नामों का जप करे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इस प्रक्रिया को ना छोड़े और 4 नियम का पालन करें, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसे इसी जन्म में जो है भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो हम सभी लोगों को ये समझना होगा कि ये जो
देखिए सारी जो कार्य हम करते हैं, सारी जो भक्तिमय कार्य है और संबंधित जो भी कार्य, आरती, पूजा, भगवत प्रचार, भगवत वितरण, ये सारे कार्य, हमारी सारी भक्ति का जो 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 उसकी जो कसौटी है वो अंत समय में होती है। तो हमने कितनी अच्छी तरीके से भक्ति की है, कितनी अच्छे तरीके से नाम जप किया है, कितने अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार किया है, इसका अंतोगत्वा जो कसौटी होगी वो अंत समय पे होगी। तो हम बाहरी रूप से हम दिखा सकते हैं किसी को हम बहुत उन्नत भक्त हैं, या हम बाहरी रूप से दिखा सकते हैं मैं बहुत अच्छे से ये कर रहा हूँ, लेकिन अंतोगत्वा अगर हमारी चेतना में कृष्ण नहीं है, मन में अगर कृष्ण नहीं है, तो वो कसौटी हम उस कसौटी को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि अंत काले च मामेव स्मरणा मुक्त कलेवरम या प्रयाति समत भावम याति नास्ति संशय। तो अंत समय में जो मुझे याद करेगा वो मेरे धाम को प्राप्त होगा या मुझे प्राप्त होगा। तो कई बार भक्तों के अंदर ये प्रश्न उठता है कि अगर प्रभु जी मैंने पूरे जीवन तो भक्ति की, नाम जप किया, कृत्य पढ़ते ही सही, सेवा में लगा, और लेकिन किसी कारणवश अंत समय में मेरा स्मरण नहीं हो पाया, तो मेरे साथ क्या होगा, तेरा क्या होगा कालिया। तो भगवान कहते हैं, भगवान जो है उसमें बताते हैं, क्या नाम है, वराह पुराण में वराह देव कहते हैं एक प्रसंग में कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई जीव जब वो स्वस्थ अवस्था में हो, जब वो स्वस्थ अवस्था में है, जैसे कहते हैं ना कि सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे के होए। तो अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ अवस्था में, भगवान कहते हैं कि स्वस्थ अवस्था में मेरी भक्ति करता है, मेरा नाम लेता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जब विपत्ति काल आएगी, जब आपातकाल आएगा, जब वो जीव मुझे स्मरण करने के लायक नहीं रहेगा, काबिल नहीं रहेगा, तो उस समय मैं उसको अपना स्मरण दिलाऊंगा और मैं उसको भगवान के धाम ले जाऊंगा, मैं अपने धाम ले जाऊंगा। तो सोचिए कि जिस प्रक्रिया में हम लोग हैं वो कितनी पोटेंट है, कितनी शक्तिशाली है। और श्री प्रभुपाद जी की कृपा से हमें ये जो क्रिया है, ये प्रयास जो है बहुत ही सरल बना दिया है। हमें कोई अष्टांग योग नहीं करना है, किसी प्रकार की तपस्या नहीं करनी है, आग जला के कहीं बैठना नहीं है, सिर्फ जैसे तैसे भी, मतलब ध्यानपूर्वक जब किए तो अच्छा है, मतलब सबसे अच्छा है, लेकिन जैसे तैसे भी अगर हम रोज हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस पवित्र नाम का नियमित जप करें, चार नियम का पालन करें, तो भगवत धर्म की जो प्रणीति है, भगवत प्रेम या भगवत धाम, उसको हम आसानी से प्राप्त करेंगे। तो यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। किसी को कोई प्रश्न या जिज्ञासा है तो पूछ सकता है, कोई टीका टिप्पणी कोई भक्त करना चाहे तो। जी प्रश्न है प्रभु जी का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपने एक घटना के बारे में जिक्र किया, तो आपसे कहूँ कि श्री राम के जो भक्त थे, वो शत्रुंजय। शत्रु, तो वो शत्रु थे, उनकी क्या मुझे उसका मालूम नहीं। जी इस जैसा, वजह से शत्रु को जी जैसा कि मैंने कथा के दौरान, प्रवचन के दौरान बताया भी कि शत्रुंजय जो थे वो भगवत कैंकर्य में लगे हुए थे, भगवान की सेवा में लगे हुए थे। तो इस कारण से वो सर्वश्रेष्ठ है। बाकी जो गजराज जिनका मैं वर्णन किया, वो उन्होंने भगवान की कोई सेवा नहीं की, उन्होंने सिर्फ शरणागति की और उन्हें मुक्ति प्राप्त हो गई। लेकिन शत्रु प्राप्त की, इसलिए वो इतने सर्वश्रेष्ठ नहीं रहे। नहीं, मतलब आचार्य कहते हैं कि मुक्ति तो सरलता से प्राप्त हो जाएगी भक्तों को। मुक्ति के लिए ज्यादा, जैसे यमुनाचार्य जी कहते हैं कि मुक्ति जो है भक्तों के द्वार पर कृतांजलि हाथ जोड़कर खड़ी होती है कि मुझे ले लीजिए, मुझे ले लीजिए। लेकिन भगवान भी भक्त जो है उस मुक्ति को नहीं लेते, वो क्या चाहते हैं, भगवत सेवा। जैसे महाप्रभु भी कहते हैं ना, मम जन्मनि जन्मीश्वरे भवतात भक्ति रहितु कीर्तये। तो प्रभुपाद जी भक्ति को सेवा के रूप में परिणित करते हैं। तो इसका अर्थ है कि हमें सेवा महत्वपूर्ण है, भगवान की सेवा, और भगवान के भक्तों के लिए मुक्ति, भगवत धाम ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि भगवान के भक्त सिर्फ यही सोचते हैं, यही कामना करते हैं कि जहाँ कहीं भी रहें भगवत सेवा और भक्तों का संग न छूटे। ठीक है, हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा, टीका टिप्पणी? ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। ओम तत्सत।